वर्ष 1893। स्थान अमेरिका का शिकागो शहर। इतिहास का वो क्षण जब एक आवाज, एक विचार वैश्विक मंच पर गूंजा। जब एक हिंदू सन्यासी ने अपनी साधना, संस्कृति और विनम्रता के साथ विश्व मंच पर भारत की आत्मा को प्रस्तुत किया, जिसने पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु बनाया। विश्व के मंच पर खड़े होकर केवल हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि समूची भारतीय संस्कृति और दर्शन की दिव्यता को प्रस्तुत किया। यह हिंदू सन्यासी और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण ने न केवल श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, बल्कि विदेशी मीडिया को भी गहराई से प्रभावित किया। स्वामी विवेकानंद का 1893 में शिकागो के पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में दिया गया ऐतिहासिक भाषण न केवल भारत के आध्यात्मिक दर्शन की वैश्विक प्रस्तुति थी, बल्कि उसने अमेरिका और पश्चिमी जगत में भारतीय संस्कृति की गहरी छाप छोड़ी। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. 13 सितंबर 1893 को द इंडियन स्टेट सेंटिनल और 14 सितंबर को द ऑस्टिन वीकली स्टेट्समैन जैसे अमेरिकी समाचार पत्रों ने उन्हें भारत के प्रतिनिधि के रूप में महत्व दिया। स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण के बाद अमेरिकी और विदेशी मीडिया में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। द मॉर्निंग कॉल 10 सितंबर 1893 ने उन्हें मास्टर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड अट्रैक्टिव इन एवरीडे बताया। स्वामी जी अमेरिका में इतने लोकप्रिय हो गए कि शिकागो सम्मेलन के वर्षों बाद तक यूरोप और अमेरिका में उनके उद्बोधन होते रहे। 1898 में द हेरल्ड ने उन्हें फेमस विवेकानंद कहा, जबकि द एडवोकेट एंड न्यूज 1899 ने उन्हें द मोस्ट इंटेलेक्चुअल ऑफ ऑल द ओरिएंटल स्कॉलर्स बताया। उनकी सभाओं की सूचनाएं नियमित रूप से अमेरिका के समाचार पत्रों में छपने लगी, जैसे द सैन फ्रांसिस्को कॉल 3 मार्च 1900 और 16 मार्च की रिपोर्ट्स, जिनमें हिंदू सन्यासी के भाषणों को एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बताया गया। द वॉशिंगटन टाइम्स ने 1901 में वेदांत पर एक पूरा पृष्ठ समर्पित कर लिखा कि शिकागो भाषण के बाद अमेरिका में वेदांत को स्थान मिला। 4 जुलाई 1902 को उनके निधन पर द जेनिंग्स डेली ने लिखा, स्वामी विवेकानंद had taught philosophy in America. He was a man of great personal magnetism. और द वॉशिंगटन टाइम्स ने 13 सितंबर 1902 को ट्रिब्यूट टू विवेकानंदा शीर्षक से कविता प्रकाशित की। स्पष्ट है कि स्वामी विवेकानंद ने न केवल भारतीय संस्कृति को विश्व मंच पर प्रस्तुत किया, बल्कि अपने विचारों, भाषा और व्यक्तित्व से वैश्विक चेतना को भी प्रभावित किया। स्वामी विवेकानंद का शिकागो भाषण न केवल एक भाषण था, वह एक क्रांति थी, विचारों की, एक आमंत्रण था वैश्विक संवाद का, और एक प्रस्तुति थी भारतीय संस्कृति की उस आत्मा की जो समावेश, करुणा और मानवता पर आधारित है। विदेशी मीडिया ने स्वयं यह स्वीकार किया कि भारत की इस आवाज ने उन्हें प्रभावित किया और उनके विचारों ने वैश्विक स्तर पर गहरी छाप छोड़ी। उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1893 में थी। स्वामी जी एक ऐसे विचारक थे जो मानवता के भविष्य को नई दिशा देने आए थे। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।